रहीम। इंशाल्लाह आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। सही है। ये इसकी फॉर्म याद रखें, ए बी सी इज इक्वल टू डी, ए बी सी 1 इज इक्वल टू D1, ए बी सी 2 इज इक्वल टू D2, या अब ए बी सी 3 इज इक्वल टू D3, और फिर एक्स वाई जेड जो भी उसके साथ वेरिएबल होगा। देखिए इसके अंदर जो ए है ना, ए ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। वी कैन राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक फॉर्म्स के अंदर यही है कि भाई कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, नंबर बिफोर एक्स वाई जेड के बिफोर जो भी नंबर है कोफिशिएंट, वो है, इससे मुराद होते हैं एक्स वेरिएबल्स जितने भी हैं एक्स वाई जेड, और बी कांस्टेंट। ठीक है, हमने एक मिसाल ली, इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। देखें, x + 2y + 3z = 13, 2x - y + z = 6, -x + 4y + 2z = 8। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है, इक्वल कोफिशिएंट मेथड के थ्रू किया था। अब हम इसको करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। देखें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले इसका हम बना लेते हैं। जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको एक ही जगह पे लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे। अब देखें हमने, और ये बात याद रखें वो अपनी साइंस के साथ ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बस डायरेक्ट लिख दिया, साइन नहीं आएगी। ठीक है, और सवाल पैदा होता है प्लस को क्यों नहीं लिखते, उसको इसलिए नहीं लिखते, उसको लिखा ही नहीं जाता, वो वैसे ही अंडरस्टूड होता है। अब देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास हो गया 1 2 3, 2 - 1 1, -1 4 2। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स हमारे पास एक्स वाई जेड है, नो एनी इशू। कांस्टेंट हमारे पास है मैट्रिक्स भी, ये देखें यहाँ है, ये 13 6 8, तो ax = b। अब आ जाए द फार्मूला फॉर सोल्यूशन टू फाइंड x, विच मीन्स टू फाइंड x y z वी यूज द फार्मूला x = a इनवर्स b। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a रिटन एज a इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स हमने मालूम करना होगा, जो ज़रूरी है वो इंशाल्लाह हम करेंगे, और फिर उस इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, मल्टीप्लाई दैट इनवर्स बाय बी। सही है। स्टेप 4, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। देखें, अगर आपने इनवर्स मालूम करना है 3/3 का, तो ये देखें इसका फार्मूला क्या है भाई, a इनवर्स = 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये इधर लिख देंगे, और एडजॉइंट आपको बता दिया है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इंशाल्लाह उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अभी। लेकिन इन्होंने सबसे पहले चार्ट बना दिया ना, ABCDEFGHI, ये बहुत अच्छा मेथड है। इसका दूसरा मेथड ये भी होता है कि भाई आप जिस रो सबसे पहले आप फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट लेटर से। सही है, फिर हम उसी रो के उस लेटर के रो और उस लेटर के कॉलम पर उंगली रख देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा। फिर हम दूसरी रो का फर्स्ट नंबर लेंगे, फिर उसी रो और उस यानी सेकंड वर्ड है तो उसका सेकंड कॉलम के ऊपर उंगली रख के बाकी जो नंबर्स बच जाएंगे उनके अंदर ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, और इसको अगर ये फार्मूला याद कर लिया जाए तो भी अच्छा है। ABC EI यानी E × I - F × H - B। साइन भी इस तरह होगी कि पहले प्लस का साइन होगा, फिर माइनस का साइन होगा, फिर प्लस का साइन होगा, और B जो है आ जाएगा बाहर फिर दूसरी के लिए, और DI यानी D × I - F × G + C
ब्रैकेट ओपन डी मल्टीप्लाई बाय एच माइनस ई मल्टीप्लाई बाय जी। लेट्स अप्लाई इट टू आवर एग्जाम्पल। हमारी जो मिसाल है वो है 1 2 3 2 माइनस 1 1 माइनस 1 4 और 2। अब हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओपन माइनस 1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट ओपन 4 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, माइनस के साइन के साथ हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस अब 3 हमारे पास होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। नाउ केयरफुल कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप। देखें फर्स्ट ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया तो देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस 1 को, बीच में माइनस का साइन होगा 4 1 4 2 1 2 माइनस 2 और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास हो गया 2 2 सही है माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 4 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। थर्ड ब्रैकेट है हमारे पास, थर्ड ब्रैकेट इधर शो क्यों नहीं हो रहा, थर्ड ब्रैकेट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। थर्ड ब्रैकेट हमारे पास है 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस क्या हो गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा मेरे ख्याल में, हाँ 10 ही होगा। नाउ सब्सटीट्यूट, हमारे पास माइनस 6 आया तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास आंसर आया 1 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 हो गया और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा दूसरी के लिए। और तीसरी के लिए मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया था, देखें 3 है ना हमारे पास तो 2 4 ज़ा 8 है माइनस का साइन होगा और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 में आएगा तो 2 4 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होगा 24 आना चाहिए लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ है थर्ड ब्रैकेट का आंसर। आई डोंट नो वाई बट देयर इज रिटन 7। ठीक है जो भी है अब हम इनको प्लस कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी याद रखिए अपने साइन के साथ ही वो आएंगी। ठीक है माइनस 1 माइनस 10 प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है 16 हो गया 16। ये चीज़ समझ नहीं आती यार, माइनस 6 है और माइनस 6 के अंदर हमने माइनस 10 प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़े वाले की आएगी यानी 10 की माइनस साइन आएगा 16 आ गया, हाँ ठीक है और 21 में से 16 माइनस किए तो 5 आ गया। ठीक है सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, हमें मालूम हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर अब हमने मालूम करने हैं। नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। Each cofactor is equal to determinant of the 2 by 2 minor matrix form by removing the elements row and column and multiply by minus 1 row plus column. Let's find them one by one. तो 2 by 2 का जो मेथड है वही इस्तेमाल होगा और हर रो को अलग अलग हम देखेंगे। देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने जब रिमूव किया तो हमारे पास बचा -1 1 4 2। ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो देखें 2 1 ज़ा 2 होगा और 4 1 ज़ा 4 होगा और फिर ब्रैकेट खुल जाएंगी और फिर प्लस बीच में माइनस का साइन होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और साइन जो है वो किसकी होगी माइनस की होगी।
प्लस की साइन होगी, सही है, बाहर तो प्लस की साइन जब अंदर की माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। साइन तो प्लस का आना चाहिए लेकिन माइनस के क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसको। रिमूव रो 1 कॉलम 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2 1 -1 2, साइन हमारे पास दूसरी माइनस की है, 2 to the 4 और 1 1 जा 1, 4 1 5 और साइन हमारे पास 5 और 1 इधर का और बाहर भी माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और बाहर साइन माइनस की है तो फिर हमारे पास साइन दोबारा प्लस माइनस माइनस की साइन आएगी। ऊपर भी यही सिचुएशन, ठीक है। गॉट द आंसर, प्लस है, गॉट द आंसर नॉट यार, डिड नॉट गेट द आंसर। साइन बाहर प्लस का है ना यार, प्लस एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, लेकिन हम बड़े वाला साइन लेते हैं, ठीक है। नाउ आई गॉट इट, ठीक है, बड़े वाला साइन लेते हैं। जब प्लस माइनस करने के बाद जो भी वैल्यूज होगी, ठीक है, 2 1 2 और 4 1 4, फिर 4 को, ठीक है, और फिर बड़े वाला साइन हम लिख देंगे, अगर माइनस का भी साइन हो तो फिर 4 में से 2 माइनस किए तो फिर 2 बचना चाहिए ना, दैट इज़ समथिंग स्ट्रेंज, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आते हैं हम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाती हैं। जब हम उसको, क्या हाल है, डर गया है डर तो डर गया ना सर।